Good morning students, welcome to Pioneer Convent School. As our chapter is going on the four realms of the earth. तो कल हमने जो लास्ट वीडियो में स्टडी किया था लिथोस्फीयर के बारे में, एंड यू नो लिथोस्फीयर मीन्स लैंड, जो लैंड बॉडीज़ हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेड्स जो लिथोस्फीयर में आते हैं. तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द कॉन्टिनेंट्स. दिस 7 कॉन्टिनेंट्स मेकअप लेस देन 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस. मीन्स जो अर्थ का सरफेस है उसको 1/3 पार्ट्स से में मतलब 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो अर्थ की सरफेस का 1/3 पार्ट है, इंक्लूडिंग बिग और स्मॉल लैंड मासेस. जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, बिग और स्मॉल लैंड मासेस इंक्लूड हैं. लेट अस डिस्कस ईच ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन सम डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एशिया, एंड आई होप यू ऑल नो अबाउट एशिया बिकॉज जो इंडिया है जहाँ हम रहते हैं जिस कंट्री में, दैट इज़ ऑल्सो इन एशिया. एशिया लाइज मोस्टली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. मोस्टली, ऐसे तो थोड़ा सा पार्ट इसका सदर्न हेमिस्फीयर में भी आता है, तो मोस्टली ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, दैट इज़ एशिया. बोथ इन टर्म्स, दोनों टर्म्स में, जियोग्राफिकल एरिया एंड पॉपुलेशन. एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज. तो कोई तो कॉन्टिनेंट होता है कि पॉपुलेशन वाइज बड़ा है, कोई एरिया वाइज, बट ये दोनों टाइप से देखा जाए ना कि पॉपुलेशन वाइज और एरिया वाइज, तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया. एशिया हैज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ. अर्थ का जो हाईएस्ट माउंटेन है कौन सा, माउंट एवरेस्ट. आपको अंडरलाइन करना है, याद रखना है, वो भी एशिया में आता है. एंड द लोएस्ट लैंड रीजन, सबसे जो लोएस्ट लैंड रीजन है दैट इज़ डेड सी, तो वो भी कहाँ पे आता है, एशिया में आता है. द पैसिफिक ओशन बॉर्डर्स एशिया इन द ईस्ट. ठीक है, अब एशिया के ईस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशन है, और उसके नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशन है, एंड सदर्न में क्या है, इंडियन ओशन है. अब देखो कोई भी चीज़ है उसके बॉर्डर है तो उसकी डायरेक्शंस होंगी ना कि ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, उसकी 4 डायरेक्शन उसको टच करेंगी. तो अगर हम ईस्ट की बात करें तो पैसिफिक ओशन आता है, नॉर्थ में आता है इसके आर्कटिक ओशन, और इसके साउथ में आता है इंडियन ओशन. क्योंकि ओशंस की बात हो रही है तो 3 डायरेक्शन की बात की है, क्योंकि वैसे तो एशिया की अगर वेस्ट में बात करें तो वो यूरोप आ जाता है कॉन्टिनेंट, इसलिए उसका बात नहीं की हुई यहाँ पे. The Caspian Sea and the Ural Mountains separate Asia from Europe. एशिया को जो यूरोप से अलग करते हैं वो क्या है, कैस्पियन सी एंड यूरल माउंटेन्स, जो इसको सेपरेट करते हैं. दीज 2 कॉन्टिनेंट्स फॉर्म द लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड आर टुगेदर नोन एज यूरेशिया. आपने पहले भी 5th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा कि यूरोप और एशिया जो मिलके एक लॉन्गेस्ट स्ट्रेच बनाते हैं लैंड की वेस्ट से ईस्ट तक, और यूरोप और एशिया दोनों मिलकर इनको क्या बुलाया जाता है, यूरेशिया. अब आप इस मैप में दे सकते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका. दीज आर कॉन्टिनेंट, और इनके बिटवीन ये जो ओशंस हैं जितने भी, ये हमारा ब्लू पार्ट है दैट इज़ ओशंस. वाटर बॉडीज़ है हमारी, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन, ये भी पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है, ठीक है, एंटार्क्टिक ओशन, ठीक है. तो ये हमारे ओशंस दिखाए हुए हैं यहाँ पे. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अफ्रीका. अफ्रीका इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है एशिया, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका. इट स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर विद द इक्वेटर पासिंग ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कॉन्टिनेंट. आप देख सकते हो यहाँ पे, ये बात आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि ये देखो कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसके ऑलमोस्ट सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से नहीं, ऑलमोस्ट सेंटर से इक्वेटर पास होता है यहाँ से. ठीक, सो डन दिस, आपको मैंने शो भी कर दिया. अफ्रीका इज लिंक्ड टू एशिया बाय द इस्थमस ऑफ सुएज होता है एक कनाल. तो जो अफ्रीका है वो एशिया से लिंक्ड है, किससे, कैनाल की वजह से, सुएज है जो, ठीक है. इस्थमस ऑफ सुएज, इस्थमस का मीनिंग होता है नैरो पीस ऑफ लैंड दैट जॉइंस 2 लार्ज लैंड मासेस एंड हैज़ वाटर ऑन द बोथ साइड, जिसके दोनों साइड वाटर है. तो अफ्रीका एशिया से लिंक है किसकी वजह से, बाय द इस्थमस ऑफ सुएज. सुएज याद रखना, अपनी कैनाल है. इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. जो वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है दैट इज सहारा, यू ऑल नो, ये किसके अंदर आता है, अफ्रीका में आता है. एंड अनदर मेजर डेजर्ट विच इज़ रेलियन एरिड सवाना द कालाहारी. तो कालाहारी एंड जो हमारा सहारा है ये किसके अंदर आते हैं, अफ्रीका के अंदर. ठीक है, सवाना किसे कहा जाता है कि जहाँ पे बहुत सिर्फ ग्रासेस ज़्यादा चुभने वाली और ट्रीज़ की ग्रोथ बहुत कम है. ठीक है, तो जो 2 मेजर डेजर्ट आते हैं यहाँ पे,
दिस कॉन्टिनेंट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर है, लंबी रिवर है नाइल, वो भी किस में आती है, अफ्रीका में। और वर्ल्ड का जो हाईएस्ट माउंटेन है कौन सा, माउंट किलिमंजारो, ठीक है, अफ्रीका का, सॉरी, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन तो आता है एशिया में, अफ्रीका का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो किलिमंजारो, ठीक है, इसके अंदर आता है। और कहते हैं इवन दो इट इज़ ऑलमोस्ट ऑन द इक्वेटर, कहते हैं जबकि ये इक्वेटर के बिल्कुल ऑलमोस्ट ऊपर है, किलिमंजारो इज सो टॉल, इतना टॉल है दैट ग्लेशियर्स फॉर्म एट इट्स समिट, कि इसके जो समिट है, समिट होता है टॉप पे, ग्लेशियर्स बन जाते हैं, ठीक है, मीन्स बर्फ़ जम जाती है वहाँ पे। तो समिट क्या होते हैं, किसी भी माउंटेन का जो टॉप पीक होता है, ठीक है। आगे हम स्टडी करेंगे अबाउट नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका क्या है, इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स, थर्ड नंबर पे आता है। इट इज़ बॉर्डर टू द नॉर्थ बाय द आर्कटिक ओशन, मीन्स इसके नॉर्थ साइड में देखिए तो आर्कटिक ओशन है, इसके ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशन है और इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। डेनाली और माउंट मैकिनले एज इट वॉज अर्लियर नेम्ड इज़ द हाइएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो माउंट मैकिनले जिसे डेनाली भी कहते हैं, ठीक है, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का। लेक सुपीरियर जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड में, वो भी यहाँ पे ही लोकेटेड है, ठीक है। एंड द सदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज ऑफन कॉल्ड सेंट्रल अमेरिका। इट इज़ अ नेक ऑफ लैंड ज्वाइनिंग नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। मैं आपको एक मैप में शो करती हूँ अभी, आप यहाँ देख सकते हो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है इसको बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका। ये इट इज़ अ नेक, ठीक है, जो इनको ज्वाइन करती है। देन नेक्स्ट है हमारी साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, स्ट्रेचिंग डाउन टुवर्ड्स एंटार्क्टिका की तरफ फैला हुआ है। द एंडेज रन्स टू द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, जो एंडेज है वो रन करती हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वर्ल्ड में, वो भी इसके अंदर आती है, इज़ लोकेटेड हेयर, ठीक है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू जो कि लार्जेस्ट कंट्री हैं इस कॉन्टिनेंट की, वो भी इसी के अंदर आती हैं। द कॉन्टिनेंट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर लिंक्ड थ्रू द इस्थमस ऑफ पनामा। पनामा जो रिवर है उसके इस्थमस से जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका लिंक करते हैं। द पनामा कनल वॉज कट अक्रॉस इट, इसके अक्रॉस में कट कर दिया जाता है इसको। क्यों कट हो गया, टू लिंक द अटलांटिक ओशन विद द पैसिफिक ओशन से लिंक कर सके। एंटार्क्टिका इज़ अ वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट एंड कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है। ड्राइएस्ट क्यों कहा जाता है, नो वेजिटेशन इज हियर। इट एक्सटेंड्स, ये फैला हुआ है फ्रॉम साउथ पोल टू एंटार्क्टिक सर्कल। इट इज़ कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट। क्यों कहा जाता है वाइट कॉन्टिनेंट, एज अ थिक कारपेट ऑफ आइस, और जो स्नो है इसको कवर करती है इंटायरली। ओनली पेंगुइन, सील्स, व्हेल्स एंड सम अदर एनिमल्स आर फाउंड हियर। तो कौन कौन से एनिमल्स फाउंड होते हैं ये आप सर्कल करके रख सकते हो, अंडरलाइन करके। देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन हियर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट है कॉन्टिनेंट है, सबसे ठंडा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए यहाँ पे कोई परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। क्योंकि एवरेज जो वहाँ का टेम्परेचर है, एवरेज दैट इज़ -49 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा यूरोप। यूरोप इज़ बॉर्डर्ड बाय द मेडिटेरियन सी टू द साउथ। साउथ में इसके मेडिटेरियन सी है, ठीक है। तो हम बाउंड्रीज की बात करें, इसके ईस्ट में एशिया है और इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। यूरोप इज़ द होम ऑफ स्मॉलेस्ट कंट्री। वर्ल्ड की जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है दैट इज़ वेटिकन सिटी, जो वो भी किस में आती है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आती है। और जो टॉलेस्ट माउंटेन है यूरोप का जो है माउंट एल्ब्रस, वो जो रशिया में है। एंड द फेमस एल्प्स माउंटेन्स आर लोकेटेड इन यूरोप, तो यूरोप में आते हैं। एशिया का जो टॉलेस्ट माउंटेन है माउंट एल्ब्रस एंड एल्प्स माउंटेन्स, ये किस में आती हैं, यूरोप में। विद इट्स अनइवन एंड इंटेंटेड कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन होता है सी शोर, जहाँ पे सी और समुद्र की जो लैंड आपस में मीट करते हैं, ठीक है। वो क्या है, इट्स नॉट स्ट्रेट, वो स्ट्रेट नहीं है जो सी शोर है, वो जिगजैग लाइन में है। इंटेंटेड होते हैं जिगजैग लाइन, तो इसका जो सी शोर है कोस्ट लाइन है वो जिगजैग लाइन में है। यूरोप इज़ मेड अप ऑफ मोर सी फारिंग नेशंस देन एनी अदर कॉन्टिनेंट्स। यूरोप है दैट इज़ मेड ऑफ मोर सी फारिंग नेशन। सी फारिंग होते हैं जो नेशन से कनेक्ट है, मीन्स कनेक्टेड विद द ट्रेवलिंग बाय सी,
देन एनी अदर कॉन्टिनेंट्स, मीन्स यूरोप से ज़्यादा नेशंस कनेक्टेड हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं बाय द सी। देन नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओल कॉन्टिनेंट, ठीक है। स्मॉलेस्ट अमंग ऑल कॉन्टिनेंट्स इज़ ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा है, लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफन रेफर्ड एज द कॉन्टिनेंट डाउन अंडर भी कहा जाता है इसे। The Australian landmass together with the islands of New Zealand, that is Papua New Guinea and Tasmania is known as Oceania, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलियन जो लैंड मास है टुगेदर, दो आइलैंड से बनी है न्यूजीलैंड की, न्यूजीनिया एंड तस्मानिया, जिसको इकट्ठा टुगेदर क्या बोला जाता है, ओशिनिया। वास्ट एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर कवर्ड बाय डेजर्ट से कवर है ऑस्ट्रेलिया का। And the highest point in Australia is Mount, that is Kosciuszko. A very interesting feature of this continent is Great Barrier Reef. जो इसका interesting feature है वो इस continent में आता है। It covers over 2500 kilometer of corals and is now the largest living structure in the world. Great Barrier Reef जो कि एक largest living structure है वर्ल्ड का, वो भी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में आता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया है। कल हम हाइड्रोस्फीयर और ओशंस के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।